साथ-साथ वो सैटरडे मीटअप्स करवाते हैं फ्री पब्लिक के लिए, तो कोई भी ऐसा बंदा जो इंक्यूबेशन की फ़ीस अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, तो अगर वो हर सैटरडे को भी जाता है इंक्यूबेटर, तो वहाँ से भी वो काम सीख सकता है। ऐसे काफ़ी क्या कहते हैं हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है, बैग्स बनते हैं, उसके साथ आपकी शॉल्स बनती है काफ़ी ऐसी जो एट्सी के ऊपर आप सेल कर सकते हैं। जो एडसी होता है उसके ऊपर सेलिंग के लिए क्या एक कंपनी रिक्वायर्ड होती है, कंपनी रजिस्टर करवाना? कोई नया बंदा डिजिटल स्टार्ट करना चाहता है कैनवा के थ्रू, तो वो डिजिटल प्लैनेट्स में जा सकता है, टी-शर्ट डिज़ाइन्स में जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम याम मंज़र है। तो आज हम एक और पॉडकास्ट लेकर आ चुके हैं। तो आज हमारे साथ एक बहुत ज़्यादा स्पेशल गेस्ट हैं, अब्दुल्ला भाई। एक फ्रीलांसर है और वो अभी एट्सी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो चलिए हम उनसे उनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं अब्दुल्ला भाई, काइंडली आप अपना एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा दें ऑडियंस को। अच्छा, मेरा नाम अब्दुल्ला है बेसिकली और मैं पिछले 5 साल से ई-कॉमर्स के अंदर काम कर रहा हूँ और मेरी स्पेशलाइज़ेशन एट्सी के अंदर है और साथ मेरी एक कंपनी भी है ई-थ्राइव हब के नाम से, जिसके अंदर हम एट्सी, ईबे, अमेज़न होलसेल और टिकटॉक शॉप की सर्विसेज़ दे रहे हैं। जी माशाल्लाह। अब्दुल्ला भाई, तो आप मतलब अपनी एजुकेशन बता दें, आपकी एजुकेशन। बैक इन 2021 मैंने स्टार्ट किया था अपना ई-कॉमर्स का जर्नी और उस टाइम मैं 8 क्लास तक पढ़ा हुआ था और उसके बाद मैंने अपनी मैट्रिक कंप्लीट किया और अभी मैं फर्स्ट ईयर के अंदर हूँ। राइट नाउ फर्स्ट ईयर के पेपर दे चुका हूँ मैं जी। और मैं साथ-साथ ई-कॉमर्स की सर्विसेज़ वगैरह भी दे रहा हूँ। तो पढ़ाई भी साथ-साथ चल रही है थोड़ी बहुत, बाकी ज़्यादा मेन काम ई-कॉमर्स का ही है मेरा। जी। तो आपने किस तरह, मतलब कहाँ से सीखी ये, मतलब पहले आपने क्या फ्रीलांसिंग शुरू की या एडसे शुरू किया, मतलब ई-कॉमर्स? अच्छा अब यहाँ पे जब काफ़ी लोग पूछते हैं ना कि आपने स्टार्ट कैसे किया, लाइक फ्रीलांसिंग से स्टार्ट किया या डायरेक्ट ई-कॉमर्स के अंदर आए, तो उसमें ये है कि जब मैं 2020 के अंदर कोविड आया था पाकिस्तान में, तो उस टाइम आपको पता है काफ़ी लोगों का काम ख़त्म हो गया था और उस टाइम मैं कराची के अंदर था और मेरे एक मामू हैं शेख दानिल अहमद, वो भी ई-कॉमर्स के अंदर काम करते हैं, उनकी कंपनी कॉर्पोरेट फ्रीडम के नाम से है। उन्होंने मुझे अपने साथ अटैच किया था और शॉपिफ़ाई का काम सिखाया था और दराज़ वगैरह का। तो उसके साथ उन्होंने मुझे इंक्यूबेशन सनी अली का एक एक्सट्रीम कॉमर्स के नाम से इंक्यूबेटर्स है वहाँ पे कराची में, तो वहाँ पे मुझे स्पॉन्सर किया था, लैपटॉप लेके दिया था, मोबाइल लेके दिया था और मेरी इंक्यूबेशन की फ़ीस दी थी। तो वहाँ से मैंने एटसी सीखना स्टार्ट किया था। इंक्यूबेटर के अंदर नेटवर्किंग करके मुझे पता लगा था कि एटसी एक मार्केट है, फिर मैंने वहाँ से एटसी की लर्निंग स्टार्ट की थी अपनी। तो मतलब आपने फ्रीलांसिंग से पहले वो शुरू की थी ई-कॉमर्स? बिल्कुल। तो एक्सट्रीम कॉमर्स में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, और आपके हिसाब से एक्सट्रीम कॉमर्स क्या डिफरेंट है दूसरे जो इंस्टीट्यूट्स हैं? अच्छा, एक्सट्रीम कॉमर्स के अंदर जो हमारा लाइक एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा है एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, क्योंकि डे वन से जब से मैं ई कॉमर्स कर रहा हूँ तब से मैं एक्सट्रीम कॉमर्स के अंदर ज्वाइन हूँ और एज ए स्टूडेंट मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया था। राइट नाउ मैं उधर ट्रेनर भी हूँ एटसी का, ठीक है, मैं एटसी की ट्रेनिंग्स करवाता हूँ। तो वो दूसरे प्लेटफॉर्म इंस्टीट्यूट से डिफरेंट इस तरह से है कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा, लाइक आपके सीनियर्स है, आपके पास जो आपके सीनियर्स वो आपकी हेल्प बहुत करते हैं। हर तरह के लोग वहाँ पे अवेलेबल है, लाइक एटसी वाले भी है, ईबे वाले भी है, अगर किसी को अमेज़न का कुछ पूछना है, वो भी है। साथ-साथ वो सैटरडे मीटअप्स करवाते हैं फ्री पब्लिक के लिए, तो कोई भी ऐसा बंदा जो इंक्यूबेशन की फ़ीस अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, तो अगर वो हर सैटरडे को भी जाता है इंक्यूबेटर, तो वहाँ से भी वो काम सीख सकता है। उनकी फ्री वेबसाइट भी है वीवीसी की, वहाँ से भी वो कोई बंदा फ्री सीख सकता है बिल्कुल, फ़ीस दिए बगैर। जी। तो आपने ये भी बताया था मुझे कि आप स्किल्स रेटर के ऊपर एक ट्रेनर भी हैं। बिल्कुल। तो आपने वो किस तरह शुरू किया, मतलब उस वहाँ पे आप किस तरह गए? वहाँ पे बेसिकली मैं पिछले 3 से 4 साल से एक्सट्रीम कॉमर्स के साथ ही जॉइन था। तो जो स्किल्स रेटर है वो भी एक्सट्रीम कॉमर्स का ही कंपनी है, नेम रीब्रांड हुआ है और मैं एज़ अ स्टूडेंट वहाँ पे गया था 2021 में। तो मेरी काफ़ी नेटवर्किंग हो गई थी उधर सीनियर्स के साथ, ठीक है, उनके ओनर के साथ काफ़ी अच्छी मेरी दोस्ती भी है, नेटवर्किंग भी है, हम काम भी करते हैं काफ़ी चीज़ों के अंदर। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि यार आप एज़ अ ट्रेनर अब हमारे पास आओ और अब जो हमारे नए बच्चे आ रहे हैं 2025 में, 24 में, उनको आप एटसी सिखाओ, अपने साथ जोड़ो, अपनी टीम में ऐड करो, तो इस तरह से मैं एज़ अ ट्रेनर वहाँ पे लगा था। जी। तो अभी आपने जिस तरह का बताया था कि आप एडसी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो एडसी में आपकी मतलब जो कौन-सी आप स्किल्स हैं ऐसी जो आपको एडसी में हेल्प करती हैं? अच्छा बेसिकली एटसी एक प्लेटफ़ॉर्म है जस्ट लाइक अमेज़न, ईबे,
तो एट्सी के अंदर जो जिस तरह मैंने ग्रो किया, वो किस वजह से किया, वो मेरी कोई एज सच कोई स्किल नहीं थी मेरे पास जब मैंने स्टार्ट किया। अगर किसी ने भी आप ई कॉमर्स के अंदर कोई भी स्किल सीख के वो ग्रो करना चाहता है ना बेसिकली, उसके पास कोई स्किल नहीं है, बस उसके पास कॉन्फिडेंट होना चाहिए। वो क्या कहते हैं, उसके पास नेटवर्किंग की कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर वो किसी भी अननोन पर्सन से मिल रहा है, तो वो इस तरह मिले कि वो उससे पहली दफ़ा नहीं मिल रहा, उससे खुल के बात करे, नेटवर्किंग अपनी अच्छी करे। अगर आपकी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप ई-कॉमर्स के अंदर बहुत जल्दी ग्रो करते हो। अगर आपकी नेटवर्किंग नहीं है, तो आपको बहुत टाइम लग जाता है चीज़ें सीखने में। नेटवर्किंग की स्ट्रॉन्ग का क्या फ़ायदा होता है कि अगर एक चीज़ मुझे नहीं आती, ठीक है, एटसी अगर मुझे नहीं आता बट मैंने सीखना है, तो मैं अपने साथ वाले को जिसको आता है, सीनियर है, जूनियर है मेरा, मैं उससे बात करूँगा, उससे पूछूँगा कि यार ये चीज़ किस तरह होती है, ये चीज़ किस तरह होती है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो मेरा ख़्याल से कि आपको नेटवर्किंग बहुत करनी चाहिए, इसीलिए आप इससे ही ग्रो होते हो ज़्यादा। जी, आपने बहुत अच्छी बात की अब्दुल्ला भाई, उम्मीद है ऑडियंस को समझ आई होगी। तो जो एटसी है, आपके हिसाब से एटसी क्या पाकिस्तान में कोई शुरू कर सकता है विदाउट इन्वेस्टमेंट? यार पहले तो नहीं कर सकते थे एटसी पाकिस्तान से स्टार्ट, बट अभी रिसेंटली 1 हफ्ते पहले एटसी ने पाकिस्तानी कंट्री को अलाउ कर दिया दोबारा से सेलिंग। अब एज़ आप अगर एक पाकिस्तानी है, उसके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है बट उसके पास सीएनआईसी है अपना, तो सीएनआईसी के ऊपर पेयूनियर अकाउंट खोल बना सकता है और पेयूनियर को अपने एटसी की तरह अटैच कर सकता है और वहाँ से सेलिंग स्टार्ट कर सकता है। अब बात आती है कि इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, एक जो स्टूडेंट है वो किस तरह काम कर सकता है। तो ये भी इस एटसी मार्केट के अंदर इस ये भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि स्टूडेंट बंदा जिसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, वो भी एटसी को स्टार्ट करके पैसे कमा सकता है। किस तरह कर सकता है? ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ। आपका पेयूनियर अकाउंट फ्री बनता है। आपका एटसी अकाउंट सिर्फ़ $15 वन टाइम सेटअप फ़ीस के साथ बन जाता है अकाउंट क्रिएशन की। उसके बाद आपने करना क्या? आपने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सीखनी है, ठीक है? डिजिटल प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, कैनवा से प्रोडक्ट्स बनाने हैं, ठीक है? कैनवा के कोर्स वगैरह यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री पड़े हुए हैं। कैनवा से कोर्स वो क्या कहते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाने हैं, प्लैनर्स बनाने हैं, टी-शर्ट डिज़ाइन्स होते हैं, काफ़ी चीज़ें और होती हैं। उसको एटसी के ऊपर लिस्ट करना है, वहाँ से आपको सेल आती है। और कैनवा बिल्कुल फ्री कैनवा मिल जाता है आपको, ठीक है? वहाँ से फ्री प्रोडक्ट्स बना के एटसी के ऊपर डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो। तो एक बंदा उसको भी स्टार्ट कर सकता है फ्री विदाउट इन्वेस्टमेंट। जी, तो आप जो एटसी के ऊपर सेलिंग कर रहे हैं, क्या वो आप खुद करते हैं या किसी क्लाइंट्स के मैनेज करते हैं अभी? अच्छा, हमारे पास काफ़ी क्लाइंट्स भी है। अब मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं हमारे पास। 90% तो जो हमारे क्लाइंट है वो यूएस बेस्ड है, यूके बेस्ड है, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है। बाकी हम लोग अपना भी, अब जब से पाकिस्तान में हमने सुना आ गया है, तो हम अपने भी लॉन्च कर रहे हैं। क्योंकि पहले ये होता था कि पाकिस्तानी लोग सर्विसेज़ ही देते थे एटसी की, क्योंकि वो पाकिस्तान से अकाउंट नहीं बना सकते थे किसी भी तरह से, ठीक है? बट अब पाकिस्तान में भी आ गया, तो अब हम अपनी लॉन्चेस भी कर रहे हैं, ठीक है? हम अपना प्राइवेट लेबल भी लॉन्च कर रहे हैं, डिजिटल प्रोडक्ट का भी लॉन्च कर रहे हैं और साथ हमारे 90% अभी इस टाइम क्लाइंट्स के ही काम चल रहा है हमारे। जी। जी, थैंक यू। अब्दुल्ला भाई, तो आप के हिसाब से जो एटसी है वो दूसरे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक ईबे, वॉलमार्ट, अमेज़न और टिकटॉक शॉप से किस तरह डिफरेंट है? यार एटसी इस तरह डिफरेंट है कि बेसिकली अगर कोई भी एक बंदा जो हमारी एक वीडियो देख रही है वो एटसी के ऊपर रिसर्च करे ना, तो एटसी 2005 में आई थी ना जब बनी थी मार्केट, वो इसलिए बनी थी कि यूएस में पहले भी अमेजोन था, वॉलमार्ट चल रहा था, ईबे चल रहा था, बट एटसी बनाने का मकसद ये था कि यूएस के जो लोग हैं ना उनको क्या कहते हैं, हैंडमेड प्रोडक्ट्स बहुत पसंद होते हैं, ठीक है, क्रिएटिव प्रोडक्ट बहुत पसंद होते हैं। तो एट्सी के ऊपर अब एक बंदा आर्टिस्ट है जो जो पेंटिंग्स बनाता है, वो अमेज़न के ऊपर पेंटिंग नहीं सेल करता, क्योंकि अमेज़न की मार्केट में मेरा नहीं ख़्याल कि कोई पेंटिंग सेल हो रही होगी, बहुत कम लोग सेल कर रहे होंगे। बट एट्सी की मार्केट में ये है कि अगर आप आर्टिस्ट हो, आप पेंटिंग सेल कर सकते हो। अमेज़न के ऊपर डिजिटल प्रोडक्ट सेल नहीं होता, वॉलमार्ट के ऊपर नहीं होता, होते हैं लेकिन इस तरह नहीं होते जिस तरह एट्सी के ऊपर होते हैं। ठीक है, आप फ्री कैनवा से डिजिटल प्रोडक्ट बना के आप अपने एट्सी के स्टोर पे लिस्ट कर सकते हो। तो और एट्सी का डिफरेंट भी इसलिए क्योंकि अभी काफ़ी लोगों को एट्सी की मार्केट का नहीं पता। ठीक है, अब अगर आप एक नया बंदा होगा तो मैं उसको ज़रूर ये कहता हूँ कि यार अब एटसी सीखो। एटसी सीखे ताकि एटसी में क्या है कि अभी पाकिस्तानी लोगों को सिर्फ़ ई-कॉमर्स का अगर हम किसी को बताते हैं ना कि मैं ई-कॉमर्स कर रहा हूँ, तो वो आगे से ये सोचता है ये अमेज़न के ऊपर वर्किंग करता होगा। ठीक है, मतलब पाकिस्तानी लोगों को लगता है कि ई-कॉमर्स के अंदर सब सिर्फ़ अमेज़न रह गया है, वॉलमार्ट रह गया, ईबे रह गया है। उसके अलावा भी काफ़ी मार्केट है, एटसी के अलावा भी काफ़ी मार्केट है, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। जी। तो आप क्योंकि ये 1-2 साल पहले ये टिकटॉक शॉप भी आई है, तो आपके हिसाब से क्या टिकटॉक शॉप ज़्यादा सैचुरेट हो गई है या एडसे ज़्यादा सैचुरेटेड है? यार है? हमारा पाकिस्तानी लोगों का मसला बेसिकली ये है कि जो मार्केट में नई चीज़ आती है, ट्रेंड आता है, तो हर कोई इसको पकड़ लेता है, ठीक है? सैचुरेटेड हो जाती है मार्केट। अब टिकटॉक शॉप जब आई 2023 में यूएसए के अंदर,
तो हर किसी ने टिकटॉक शॉप स्टार्ट कर दिया, ठीक है? हर किसी ने टिकटॉक शॉप के ऊपर अकाउंट बना के सेलिंग स्टार्ट कर दी। फिर क्या हुआ, पाकिस्तानी मार्केट जो होगी बंद हो गई। पहले ये होता था कि पाकिस्तानी लोग जो है यूके एलटीडी बना के टिकटॉक शॉप बना लेते थे पासपोर्ट के साथ। बट अब राइट नाउ नहीं बनते अकाउंट। किस वजह से नहीं बनते? कि हर दूसरा बंदा पाकिस्तानी जो है वो टिकटॉक शॉप कर रहा है, और फिर स्कैमिंग भी बहुत करते हैं लोग। दिखाते कुछ है, बेचते कुछ है। तो इस वजह से अब एट्सी के अंदर ये है कि पहले एट्सी के अंदर सैचुरेशन नहीं थी बिल्कुल भी। बट अब 1 हफ्ते पहले जब न्यूज़ आई कि एट्सी की से पाकिस्तान से अकाउंट बन सकता है, तो तकरीबन मेरा ख़्याल है जिसको मैं देख रहा था वो एट्सी के ऊपर 2-2 3-3 अकाउंट खोल के बैठ रहा था। तो पाकिस्तानी लोगों का मसला ये है, लेकिन अभी भी एट्सी के अंदर बहुत गैप है। अभी भी काफ़ी लोगों को नहीं पता एट्सी की मार्केट किस तरह की है। अभी भी इसके अंदर बहुत स्कोप पड़ा हुआ है मार्केट के अंदर। जी। तो आपकी जो टीम है या आप जो सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं, वो किस मॉडल के ऊपर होती है? होलसेल होती है, ड्रॉपशिपिंग होती है या कौन से मतलब मॉडल्स होते हैं? मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली एट्सी के अंदर एट्सी बिल्कुल डिफरेंट मार्केट है। एक एट्सी के अंदर होलसेल आप नहीं करते, ठीक है? आपका एक प्राइवेट लेबल ब्रांड होता है एट्सी के अंदर, ठीक है? एट्सी की जो कंपनी है, पॉलिसीज़ है, वो ये कहती है कि जो बंदा हमारे पास सेलिंग करने आ रहा है, उसका अपनी एक फैक्ट्री होनी चाहिए, या जो भी वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, वो खुद बना रहा हो प्रोडक्ट, हैंडमेड प्रोडक्ट हो। तो इसके अंदर हम ये कर सकते हैं कि हम क्या कहते हैं, जो पाकिस्तानी लोग हैं, जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वुडन टेबल्स काफ़ी बनते हैं, ठीक है? लेदर की जैकेट्स काफ़ी बनती है, वॉलेट्स काफ़ी बनते हैं, हम इनको प्रमोट कर सकते हैं एट्सी के ऊपर, ठीक है? उसके साथ-साथ सिंध वाले एरिया से काफ़ी क्या कहते हैं हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है? बैग्स बनते हैं, उसके साथ आपकी शॉल्स बनती है काफ़ी ऐसी जो एट्सी के ऊपर आप सेल कर सकते हैं, ठीक है? आप पाकिस्तान से बैठ के वज़ीराबाद के काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, नाइफ़, आप नाइफ़ को सेल कर सकते हैं एट्सी के ऊपर, ठीक है? हैंडमेड नाइफ़, कस्टमाइज़्ड नाइफ़, जी। उसके बाद ज्वेलरी आ जाती है, काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जो आप सेल कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्राइवेट लेबल के ऊपर काम कर रहे हैं, और साथ डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग बेसिकली। ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं आप, लेकिन ड्रॉप शिपिंग में मसले बहुत आते हैं, ठीक है? ड्रॉप शिपिंग लॉन्ग टर्म नहीं होती, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, फिर आप काम नहीं कर सकते उसके ऊपर, ज़्यादा देर नहीं काम चलता आपका उसके ऊपर। तो आप ने अब्दुल्ला भाई बात की कि डिजिटल प्रोडक्ट्स भी सेल हो जाती हैं एट्सी पे, हुँ। जो कि उसका मेन जो स्पेशलिटी है, यूनिकनेस है एट्सी की। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स में और फिजिकल प्रोडक्ट्स में क्या फ़र्क है? अच्छा, डिजिटल और फिज़िकल प्रोडक्ट में बेसिकली डिफ़रेंट ये है, काफ़ी लोगों को ये भी नहीं पता होता कि डिजिटल प्रोडक्ट क्या है और फिज़िकल प्रोडक्ट क्या है। फिज़िकल प्रोडक्ट कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसको आप टच कर सकते हैं सिंपल अल्फ़ाज़ों में, लाइक आपका लेदर बैग हो गया, ठीक है? मोबाइल कवर हो गया, वुडन टेबल हो गई, ये सब फिज़िकल प्रोडक्ट है, ठीक है? जो आप अमेज़न के ऊपर भी सेल कर सकते हैं कुछ भी, ठीक है? बट डिजिटल प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट होता है, एक पीएनजी फ़ाइल होती है, जेपीजी फ़ाइल होती है, जो आपके लैपटॉप में फ़ाइल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक टी-शर्ट पहनी है, मैं उसके ऊपर अपना लोगो लिखवाना चाहती हूँ, अपना नेम प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो मैं एट्सी के ऊपर जाऊँगा, मैं उधर से रिसर्च करूँगा, वहाँ से जो डिज़ाइन मुझे पसंद आएगा मैं उसको बाय कर लूँगा। अब को जब मैं डिज़ाइन बाय करूँगा तो वो मुझे कोई प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होगा मेरे घर पे। जैसे हम कोई भी एक चीज़ ऑर्डर करते हैं तो हमारे घर पार्सल आता है। बट डिजिटल प्रोडक्ट में कोई पार्सल आपके घर नहीं आएगा। आपको आपकी स्क्रीन पे एक चीज़ फ़ाइल शो होगी, आप उस फ़ाइल को डाउनलोड करेंगे और प्रिंट निकाल के उसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है? इसी तरह अगर मैं वीकली प्लानर बाय करता हूँ एटसी से डिजिटल प्रोडक्ट का, तो वीकली प्लानर क्या होगा? अब मैं जो वीकली प्लानर के पे करूँगा $1 या $2 उसकी प्राइस, तो वो फ़ाइल एक मेरी लैपटॉप पे आ जाएगी, मैं उसको डाउनलोड करूँगा, उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके यूज़ कर लूँगा कि मैंने पूरे वीक में क्या काम करने हैं, मैं उसके नोट्स बना लूँगा पूरे। तो इसे हम डिजिटल और फिज़िकल का बेसिकली कहते हैं। जी। तो उम्मीद है ऑडियंस को समझ आई होगी। तो जो एट्सी होता है उसके ऊपर सेलिंग के लिए क्या एक कंपनी रिक्वायर्ड होती है, कंपनी रजिस्टर करवाना? नहीं, आपको बेसिकली कंपनी रिक्वायर्ड नहीं है, आप इंडिविजुअली तौर पे भी एटसी का अकाउंट बना सकते हैं अपने पर्सनल डिटेल पे। बट अगर आपके पास कंपनी है तो वेल एंड गुड, आपको उसमें टैक्सेस में थोड़ा-सा कम हो जाता है, लाइक आपको टैक्स थोड़ा कम पड़ता है कंपनी के ऊपर, ठीक है? आप लेकिन अगर आप एक इंडिविजुअल बंदा है, उसके पास कंपनी नहीं है, तो एटसी के ऊपर अकाउंट ईज़िली बना सकते हैं इंडिविजुअली डिटेल पे। और अब तो पाकिस्तान से भी एटसी का अकाउंट बन जाता है ईज़िली। आपके पास जस्ट एक पेड इन अकाउंट होना चाहिए, ईमेल पासवर्ड होनी चाहिए, आपका एटसी का अकाउंट सेलर अकाउंट साइन अप हो जाता है अब। जी। तो आपने बताया कि डिजिटल प्रोडक्ट्स जो है वो फ्री में विदाउट इन्वेस्टमेंट भी लोग सेल कर सकते हैं। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स भी काफ़ी सारी हो सकती हैं, तो बिल्कुल। कौन-सी निश जो है वो क्या नाम है ऑडियंस के लिए आपके एक्सपीरियंस से बेस्ट है? अच्छा यार, इसमें बेसिकली नीच तो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज़ है, ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर। बट मैं अगर कोई रिकमेंडेशन पूछता है मेरे से, तो मैं उसको रिकमेंड करता हूँ कि यार आप डिजिटल प्लैनेट्स में चले जाओ, ठीक है, जो टेम्पलेट्स आते हैं, ठीक है, इसके अंदर आपके पास टी-शर्ट डिज़ाइंस काफ़ी इन होती है,
और जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होते हैं आप उनमें जा सकते हो। लाइक आप एक नेटफ्लिक्स पे मूवी आती है कोई भी, जैसे लास्ट मूवी एक आई थी, मुझे उसका नाम नहीं याद, बहुत मशहूर है, स्क्विड गेम के नाम से एक मूवी आई थी। स्क्विड गेम को। ठीक है, अब उसके डिज़ाइन्स काफ़ी सेल होने लग गए थे। लाइक पाकिस्तान के अंदर भी मैंने इधर देखे, क्रीम ब्लॉक वाली मार्केट में भी उसकी हुडी सेल हो रही है। ठीक है, कि उसके बैकग्राउंड पे बैकएंड पे बना हुआ है, स्क्विड गेम का लोगो बना हुआ है, उसके कैरेक्टर्स जो बने हुए हैं, आप उसको सेल कर सकते हो। ठीक है, आप देखोगे मार्केट में इस टाइम चल क्या रहा है। ठीक है, यूएस की अगर आपने मार्केट देखना है तो आपका जब अभी रिसेंटली इलेक्शन गुजरे यूएस के, तो उधर डोनाल्ड ट्रम्प की पिक्चर्स लोगों ने प्रिंट करवाई है, आप उसको सेल कर सकते हो डिज़ाइन को। तो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप कोई नया बंदा डिजिटल स्टार्ट करना चाहता है कैनवा के थ्रू, तो वो डिजिटल प्लैनेट्स में जा सकता है, टी-शर्ट डिज़ाइन्स में जा सकता है और टेम्पलेट्स में जा सकता है। वो ज़्यादा बेहतर है उसके लिए स्टार्टिंग में। जी। तो मैंने ये भी सुना है अब्दुल्ला भाई, मैंने ये भी सुना है कि अमेज़न के ऊपर बहुत ज़्यादा अकाउंट सस्पेंड होते हैं और एट्सी पे भी अकाउंट सस्पेंड होते हैं, तो उसकी क्या रीज़न होती है मेनली, और उनसे उनको किस तरह अवॉइड किया जा सकता है? अच्छा यार, देखिए ई-कॉमर्स मार्केटप्लेसेस के तकरीबन 90% ऐसी मार्केट्स है जैसे अमेज़न, ईबे, दराज़ नहीं सॉरी, अमेज़न, ईबे और एट्सी वगैरह, इनके अकाउंट्स काफ़ी सस्पेंड होते हैं। बेसिकली वजह क्या होती है अकाउंट सस्पेंड करने की, कि आपकी एक गलती होती है जिसकी वजह से अकाउंट सस्पेंड होता है। हर मार्केट की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है? जैसे अमेज़न की पॉलिसी ये है कि आपने सॉरी एट्सी की पॉलिसी ये है कि आपने हैंडमेड प्रोडक्ट सेल करना है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हैंडमेड प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे होते। तो हमारा अकाउंट एट्सी बंद कर देगा। एट्सी कहता है कि ड्रॉप शिपिंग नहीं करनी, प्राइवेट लेबल करना है, हम लोग डीएस कर रहे होते हैं, अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। तो हम हमेशा वो चीज़ की जाए, किसी भी मार्केट में अगर आप काम कर रहे हो, तो आप उसकी पॉलिसीज़ को अच्छी तरह फ़ॉलो करो। अगर आपने हैंडमेड प्रोडक्ट सेल करना है, तो आप हैंडमेड प्रोडक्ट ही सेल करो। आप ऐसा कोई प्रोडक्ट सेल ना करो, जिसकी वजह से एट्सी आपको सस्पेंड कर दे, ठीक है? उसके बाद आपने थर्ड पार्टी को, लाइक आपकी जो ट्रैकिंग आईडीज़ होती है, जब आप प्रोडक्ट चाइना से शिप करवा रहे हो ड्रॉप शिपिंग में, तो आप चाइना की ट्रैकिंग आईडी देते हो। और एटसी फिर आपको सस्पेंड कर देते हो। आपने ये चीज़ें फ़ॉलो करनी है कि आप प्राइवेट लेबल ही कर रहे हो, ड्रॉप शिपिंग नहीं करनी है आपने एटसी के ऊपर। अब जी। डिजिटल प्रोडक्ट की बात करें सस्पेंशन की, तो डिजिटल प्रोडक्ट में एक वजह से सस्पेंशन आती है कि कॉपीराइट का इश्यू आता है। मतलब आप किसी का डिज़ाइन चोरी कर रहे हो, आपने सेम टू सेम डिज़ाइन बना के इसको सेल कर दिए, तो एटसी आपको वहाँ पे भी मसला करेगा, आपको कॉपीराइट का कब इश्यू करेगा, वहाँ से भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। अब्दुल्ला भाई, तो जो अमेज़न होता है उसके अंदर इनकम स्ट्रीम 1 एंड हाफ ईयर की होती है। तो एटसी के अंदर कितने टाइम के बाद हमारी इनकम स्टार्ट होती है? देखिए इनकम स्टार्ट तो आपकी डे 1 से हो जाती है, अगर आपके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, आपको डे 1 से सेल्स आना स्टार्ट हो जाती है। बट अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर काम कर रहे हो और आपने प्रोफेशनल किस्म का काम अच्छे तरीके से काम करना है, तो कम से कम आपको 5 टू 6 मंथ लग जाते हैं ग्रो होते-होते। इसी तरह अगर आपने फिजिकल प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपकी डे 1 से सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, बट आपके एक्सपेंस भी होते हैं, ज़ाहिर-सी बात है, आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपके 100 चीज़ें आपने एक्सपेंस करने होते हैं। जब हम उनकी प्रॉफिट कैलकुलेशंस करते हैं, तो कम से कम हमें 3 महीने लग जाते हैं प्रॉफिटेबल होते-होते। तो डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर 5 टू 6 मंथ आपको लगते हैं ग्रो होते-होते, और फिजिकल प्रोडक्ट के अंदर कम से कम आपको 3 टू 4 मंथ लगते हैं प्रॉफिटेबल होते-होते एटसी पे। एटसी में। एटसी पे। जी, थैंक यू अब्दुल्ला भाई। जी अब्दुल्ला भाई, तो अब आपने बताया था कि आप फ्रीलांसिंग के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से ये जो क्लाइंट्स आप ढूँढते हैं, क्योंकि आप सर्विसेज़ भी देते हैं, तो क्लाइंट्स आप किस तरह ढूँढते हैं? क्या कोई फ्रीलांस प्लेटफ़ॉर्म से करते हैं या किसी और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से? अच्छा, क्लाइंट्स हमें बेसिकली ज़्यादातर जो एटसी के हैं वो अपवर्क, फाइवर से भी मिलते हैं, ठीक है? आप सबको पता है कि अपवर्क के ऊपर लोगों ने अकाउंट बनाए हुए होते हैं, जो प्रपोज़ल भेजते हैं, फाइवर के ऊपर गिग्स बनाई हुई होती है, ठीक है? बट एज़ अ न्यूबी आप जब अपवर्क के ऊपर अकाउंट बनाते हैं या फाइवर के ऊपर अकाउंट बनाते हैं, तो कोई भी क्लाइंट आपको काम नहीं देता, ठीक है? क्योंकि आपकी बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं होती, प्रीवियस हिस्ट्री नहीं होती, तो वो नए बंदे को काम नहीं देते। तो वहाँ पे काफ़ी मुश्किल हो जाता है काम ढूँढना, क्लाइंट्स मिलना। तो मैं रिकमेंड ये करूँगा, जब एक नया बंदा स्टार्ट कर रहा है एटसी के ऊपर या सर्विसेज़ किसी भी ई-कॉमर्स मार्केट के अंदर, और वो सर्विसेज़ देना चाहता है, वो फेसबुक के ऊपर अपना अकाउंट बनाए, लिंक्डइन के ऊपर अपना अकाउंट बनाए, और अपनी जो आपका अपना अकाउंट है उसको ग्रो करे, लाइक उसमें डेली पोस्टिंग करे, जो भी उसकी स्किल है, उसके लिहाज से डेली की एक पोस्ट करे लिंक्डइन के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, तो उधर से उसको काफ़ी लोग जानने लग जाते हैं, ठीक है? वहाँ से उसको क्लाइंट्स मिल जाते हैं ईज़िली। जी। और अपनी नेटवर्किंग को स्ट्रॉन्ग करे। ठीक है, तो आपकी नेटवर्किंग के स्ट्रॉन्ग से भी होता है कि अब मेरे साथ जो एक मेरा दोस्त है, वो चाहे एटसी नहीं करता है, ईबे के ऊपर काम करता है, बट उसके पास कोई एटसी वाला क्लाइंट आता है, तो किसको देगा? वो मुझे देगा, ठीक है? इस तरह आपकी नेटवर्किंग जितनी स्ट्रॉन्ग होती है, आपको उतना ही फ़ायदा होता है।
आपके हिसाब से आपके जो क्लाइंट्स आते हैं उसके अंदर क्या रेफरल क्लाइंट्स भी होते हैं कि आपके जो पहले के क्लाइंट्स हैं वो किसी को रेफर कर दें या नॉर्मली आप नए क्लाइंट्स ही हंट करते हैं? यार ये चीज़ डिपेंड करती है आपकी सर्विसेज की क्वालिटी के ऊपर कि आप एक क्लाइंट को कितनी अच्छी क्वालिटी दे रहे हो कि अगर उसको पसंद आता है आपका काम तो जाहिर सी बात है वो आगे 10 लोगों को बताएगा कि यार मैंने ये काम किया है इतना मुझे प्रॉफिट हो गया फिर वो पूछेगा किससे करवाया काम तो वो मेरा ही नाम बताएगा या आपका ही नाम बताएगा तो ये काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है जब आप सर्विसेज अपनी अच्छी देते हो ठीक है अगर आपकी सर्विसेज की क्वालिटी अच्छी है तो वो आगे ज़रूर 10 लोगों को बताता है और आपको रेफरल के थ्रू भी क्लाइंट मिलते हैं और मेरा जो अभी राइट नाउ मेरे पास लाइक 1 या 2 क्लाइंट है जो मेरे मेन क्लाइंट है। आगे उनके ही दोस्तों के अकाउंट्स में चला रहा हूँ, उनके ही लाइक उनके किसी दोस्त के किसी फैमिली मेंबर के अकाउंट्स के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो रेफरल से ही सारे क्लाइंट आते हैं मेरे पास। जी, जी। तो अगर कोई सीखना चाहता है आपसे क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है एडसी के अंदर और फ्रीलांसिंग में, तो आप किसी को सिखा भी रहे हैं या कोई आपसे आके सीखता है या किस तरह हो अच्छा सकता है? यार अब यहाँ पे ना मैंने रिसेंटली एक पोस्ट की थी फेसबुक के ऊपर जब एटसी पाकिस्तान में आया। तो मैंने बोला कि मैं आप सबको फ्री अकाउंट क्रिएट करके दूँगा। बस अपनी डिटेल मुझे भेजें, कोई चार्जेज़ नहीं करू लूँगा और फ्री अकाउंट आपको बना के दूँगा और आपको सिखा भी दूँगा फ्री। तो काफ़ी लोग मुझे डीएम कर रहे थे जिन्होंने पूरी वीडियो नहीं देखी कि सर कोर्स की फ़ीस क्या है और कितने का अकाउंट बना के देंगे या आपके ट्रेनिंग की क्या फ़ीस है। तो मैं इत्तू सी भी फ़ीस नहीं ले रहा जैसे व्लॉगर्स आपसे फ़ीसेस चार्ज करते हैं 5-5 हज़ार की। तो मैं बिल्कुल भी फ़ीस नहीं लेता, मैं आपको अकाउंट भी फ्री बना के दे रहा हूँ, आपको सिखाऊँगा भी फ्री, ठीक है? उसके बाद मेरा भी यूट्यूब के ऊपर एक कोर्स भी आ रहा है, एटसी का पूरा कोर्स आ रहा है, मास्टर कोर्स, जिसके आप देख के इस हद तक सीख सकते हो कि आपके पैसे बनना कम से कम स्टार्ट हो जाएँगे। मैं ये नहीं कह रहा मेरा कोर्स बहुत अच्छा होगा, बट इस हद तक अच्छा होगा कि आपके पैसे बनना स्टार्ट हो जाएगा, आप सेलिंग स्टार्ट कर सकते हो एटसी के ऊपर। और बाकी अगर किसी को गाइडेंस भी चाहिए तो हम फ्री ही कर रहे होते हैं। अगर मैं रिप्लाई नहीं देता, तो मेरी टीम मेंबर में से कोई कोई ना कोई बंदा उसको रिप्लाई देके उसको गाइड कर देता है। जी, तो अगर कोई मतलब आपसे कॉन्टैक्ट वैसे करना चाहे, तो किस तरह करे? मैसेंजर से करे, इंस्टाग्राम से करे, किससे करे? मेरी फ़ेसबुक आईडी पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी अटैच है, वो मुझे मैसेंजर पे भी डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, हर चीज़ लिंक्डइन की भी मेरी आईडी लगी हुई है फ़ेसबुक पे और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी लगा है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं ईज़िली, किसी को भी कोई हेल्प चाहिए हो मेरे से। जी। तो आपने बताया कि आप जो है वो 5 साल से काम कर रहे हैं, तो जब एआई आया तो आपने उसको किस तरह एडसी के साथ इंटीग्रेट किया या एआई आपकी कोई हेल्प करता है ये एडसी में या ये फ्रीलांसिंग की सर्विसेज़ में? यार स्टार्टिंग में जब एआई आया था तो काफ़ी लोगों ने कहा था कि अभी एआई आ गया कंटेंट राइटर की जो जॉब है वो मर जाएगी और एआई उसकी जगह ले लेगा रिप्लेस हो जाएगा ये काफ़ी डिज़ाइंस की बात हुई थी तो एआई डिज़ाइंस की काफ़ी वेबसाइट्स आ गई थी लेकिन मेरी नज़र में अभी भी एआई वो काम नहीं कर सकता जो एक इंसान करता है ठीक है जब एक कॉपी राइटर है वो जो वो लिख सकता है वो एआई नहीं लिख सकता ठीक है बट फिर भी कुछ कुछ चीज़ों में ऐसा है हेल्पफुल है हमने कुछ चीज़ें लाइक चैट जीपीटी से हम पूछ लेते हैं कोई डिस्क्रिप्शन लिखवानी होती है अपनी प्रोडक्ट की हम वो लिखवा लेते हैं लेकिन हमारा मेन काम जो है वो हम खुद ही करते हैं एआई को ज़्यादा इंटीग्रेट नहीं किया हुआ हमने अपने अकाउंट्स के साथ जी। तो मतलब कि आप यही इन्हीं कामों में यूज़ करते हैं एडसी में? बिल्कुल अच्छा ये काम। एटसी के डिस्क्रिप्शन हमने कभी लिखवानी होती है किसी प्रोडक्ट की या कोई प्रोडक्ट की हमने स्पेसिफिकेशन पूछनी होती है कुछ आइडियाज़ लेने होते हैं उससे तो हम उसको एटसी को यूज़ कर चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं एटसी के साथ जी, जी। तो अगर कोई फ्रीलांसिंग लोग स्टार्ट करना चाहते हैं और मतलब एडसी की सर्विसेज देना चाहते हैं, तो वो किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं या अपना एडसी स्टोर किस तरह शुरू कर सकते हैं? आपकी कोई टिप्स वगैरह हो? यार अगर आप किसी ने भी एक बिज़नेस मॉडल के थ्रू स्टार्ट करना है, बिज़नेस स्टार्ट करना है एड्स के ऊपर और वो पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान से सिंपल आसानी से एक अकाउंट बना सकता है अपना, ठीक है? आपके पास पेयोनियर अकाउंट होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर और आपके पास एक जीमेल पासवर्ड होना चाहिए, आपके नाम पे आपका अकाउंट खुल जाता है। आप डिजिटल प्रोडक्ट का भी काम कर सकते हो, फिज़िकल का भी काम कर सकते हो और अगर आपने सर्विसेज़ देनी है, तो सोशल मीडिया के ऊपर अपने अकाउंट्स बना लो, ठीक है? अपने फ़ील्ड रिलेटेड लोगों को ऐड कर लो अपने साथ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे और उसके साथ-साथ ट्विटर पे, ठीक है? और अपवर्क फाइवर पे भी अकाउंट बना लो, वहाँ पे ट्राई करते रहो अपवर्क फाइवर पे टाइम के साथ-साथ, उधर थोड़ा आपको टाइम लगेगा क्लाइंट मिलने में, बट फेसबुक, लिंक्डइन से आपको एज़ सून एज़ पॉसिबल क्लाइंट मिल जाता है, ठीक है? अगर आपकी नेटवर्किंग उधर अच्छी है और कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा ई-कॉमर्स के जो मीटअप्स होते हैं, जैसे फ्यूचर फेस्ट है, ठीक है? एक्सपो में जो इवेंट्स हो रहे होते हैं ई-कॉमर्स के, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जाए, लोगों से मिले, नेटवर्किंग जितनी अच्छी आपकी होगी, उतना अच्छा आपको काम मिलता है। जी। तो आपके जो टीम मेंबर्स होते हैं, आप उनको किस तरह रिटेन करके रखते हैं?
अब बेसिकली यहाँ पे सबसे बड़ा मसला आता है हमें कि हम टीम मैनेजमेंट जो हमारी टीम होती है हम उसको मैनेज नहीं कर पाते, ठीक है। और मेरे हिसाब से जिस बंदे को ई कॉमर्स के अंदर टीम मैनेजमेंट आ जाती है वो बहुत जल्दी ग्रो करता है, ठीक है, जिसको अपनी टीम मैनेज करना आती है, क्योंकि काफ़ी हमारे टीम मेंबर्स ऐसे होते हैं जो हमसे सीख के छोड़ जाते हैं, काफ़ी लोग हमारे साथ रहते हैं शुरू से लेकर। तो जब आपको टीम मैनेजमेंट अच्छी होती है तब आप ई कॉमर्स के अंदर बहुत जल्दी ग्रो करते हो। मैं जो अपनी टीम अपनी ग्रो करता हूँ, मैं किसी भी ऐसे बंदे को अपने साथ अटैच नहीं करता जो बहुत बड़ा एक्सपर्ट हो, या मैं जब भी जॉब पोस्ट लगाता हूँ, हायरिंग की पोस्ट लगाता हूँ, तो उसमें ये कभी मेंशन नहीं करता कि मुझे कोई एक्सपर्ट चाहिए। अगर कोई न्यूबी भी है ई-कॉमर्स में आना चाहता है, वो मेरे साथ आ सकते हैं, मैं उसको स्क्रैच से सिखाता हूँ और उसको फिर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देता हूँ, फिर उसको सैलरी पे अपने पास हायर करता हूँ। तो मैं हमेशा उस बंदे को अपने साथ अटैच करता हूँ, बिल्कुल ज़ीरो होता है, उसको मैं खुद ही सिखाता हूँ अपने हिसाब से और फिर उसको हायर करता हूँ मैं। मैं जी, किसी एक्सपर्ट को हायर नहीं करता कि काफ़ी लोगों ने पोस्ट लगाई हुई थी आई नीड एटसी एक्सपर्ट या ईबे एक्सपर्ट, तो वो सब फ़िज़ूल होता है, उस तरह आपकी टीम मैनेजमेंट नहीं होती, क्योंकि अगर एक एक्सपर्ट बंदा आपके पास आके काम करेगा, तो वो खुद भी तो कर सकता है ना वो काम, अगर वो एक्सपर्ट होगा, तो आपके साथ ही क्यों जुड़ेगा वो बेसिकली। जी। अ अ, तो आपकी जो कंपनी है ईथराइव्स उसको अभी उसके फ्यूचर के गोल्स क्या हैं? आप मतलब उसको किस तरह लेके चल रहे हैं फ्यूचर में? हम लोग बेसिकली जब हमने ई ट्रैप को स्टार्ट किया था, मैंने बैक इन 2022 में मैंने अपनी कंपनी रजिस्टर की थी पाकिस्तान के अंदर। उस टाइम मैं सिर्फ एटसी की सर्विसेज दे रहा था, ठीक है। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता था, ना मेरे पास कोई ऐसी टीम थी अच्छी कि मैं एटसी के अलावा भी बाहर मार्केट को एक्सप्लोर कर सकूं। बट अल्हम्दुलिल्लाह 2 ढाई साल के अंदर अब ईबे भी हम सर्विसेज दे रहे हैं। ईबे खुद ही सीखा, पहले खुद ही काम किया, फिर टीम रखी ईबे की। फिर टिकटॉक शॉप आया, उसको सीखा, फिर उसकी टीम रख ली, ठीक है, इसी तरह अमेज़न की टीम रखी, तो अब इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी हम इसी तरह काम ग्रो करते जाएँगे। जो भी कोई नई अपॉर्च्युनिटीज़ आएगी उसको अपनी कंपनी के अंदर लेकर आएँगे, इंट्रोड्यूस करवाएँगे मार्केट में लोगों को और उसकी सर्विसेज़ भी देंगे। और अब हम सर्विसेज़ से हट के अब हम लोगों को बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ में दे रहे हैं, ठीक है। हम लोगों को बिज़नेस प्रपोज़ल भेज रहे हैं बड़ी-बड़ी कंपनीज़ को, उनके साथ कोलैबोरेट करके काम स्टार्ट करने लगे अब हम। जी। आप अब्दुल्ला भाई एंड पे लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? यार मैं अ, एक ही मैसेज देना चाहता हूँ बेसिकली कि जो भी एक न्यूबी बंदा आता है ई कॉमर्स के अंदर, तो वो अपनी फील्ड को सबसे ज़्यादा ध्यान दे के जोर लगा के सिलेक्ट करे, किसी भी ऐसी फील्ड के अंदर ना जाए जहाँ पे उसको बहुत टाइम लगेगा, लाइक क्योंकि आपको आपकी जो फैमिली होती है बैक एंड पे उसको भी आपसे कुछ उम्मीदें होती है, कई उम्मीदें होती है कि मेरा बेटा है मेरी बेटी कोई सीख रहा है तो वो पैसे भी कमाएगी, ठीक है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि कोई भी बंदा आता है तो वो अपनी फील्ड को सबसे पहले एक्सप्लोर करे मार्केट को, कि मार्केट में चल क्या रहा है, ठीक है, किस-किस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर वो काम कर सकता है। वो सब चीज़ों को वो स्कोप देखे, उसका गैप देखे कि वीएस के अंदर कितना गैप है, सैचुरेटेड तो नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि एटसी के ऊपर काम करो, आप एटसी से हट के भी मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो उस मार्केट में जाओ जहाँ पे आपका इंटरेस्ट होता है और जहाँ पे आपको लगता है कि आपके पैसे बनना भी स्टार्ट जल्दी हो जाएगी, क्योंकि एट द एंड हमारा गोल यही होता है कि हमारे पैसे बनें। तो ज़्यादा बेहतर है कि उन स्किल्स को देखा जाए जिनके अंदर सैचुरेशन कम है, ना कि आप बस ई-कॉमर्स में आए हो तो आप अमेज़न ही सीखो या अमेज़न के ऊपर ही काम करो, होलसेल या पीएल के ऊपर काम करो। जी थैंक यू अब्दुल्ला भाई। तो अब्दुल्ला भाई मेरा एक विज़न है कि जितने भी पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं उन सबको इन स्किल्स की अवेयरनेस दी जाए ताकि वो अपनी स्टूडेंट लाइफ अर्निंग स्टार्ट कर सकें और अपने पाँव पर खड़े हो सकें। तो आप मेरे इस विज़न को स्प्रेड करने में मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं? मैं आपकी ये हेल्प कर सकता हूँ बेसिकली कि आपके पास जितने भी लोग आते हैं उनको ई-कॉमर्स के अंदर कोई भी हेल्प चाहिए स्पेशली एटसी और ईबे के अंदर, तो मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेट कर सकता हूँ, उनको ट्रेनिंग्स दे सकता हूँ, मैं उनको अपनी टीम में अटैच कर सकता हूँ, इंटर्नशिप दे सकता हूँ मैं उन लोगों को जो आपके थ्रू आएँगे। जी। जी थैंक यू अब्दुल्ला भाई। आप इतना टाइम निकाल के पॉडकास्ट में आए, आपने इतना टाइम दिया और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरी तरफ से वाली आने वाली हर अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।